एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी प्लस। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा किसको लेकर के, ईवीएस की प्रैक्टिस को लेकर के। ईवीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आए हुए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है और क्वेश्चंस रिपीट भी अच्छे खासे हो जाते हैं। तो एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। बहुत ही बढ़िया। ऑडियो वीडियो होपफुली अभी सही होगी। मैं बेहतर हूँ, पहले से बेहतर हूँ काफी हद तक। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई नहीं, सुभाश्री जी स्टार्ट करें। 1 मिनट रुकना, फिर आगे बढ़ेंगे। ये लिंक मैं शेयर कर देती हूँ ना एक बार। सो के आए हो? हाँ, तबीयत थोड़ी सी अच्छी है आज, बिल्कुल कह सकते हो। अच्छा, डेली हम लोग मिलेंगे अगले 8 दिन तक, है ना? 8 दिन तक मिलेंगे अगले, डेली 4 बजे प्रैक्टिस करने के लिए ईवीएस की। ठीक है, तो आप लोग डेली ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं फिर। नेटवर्क इशू था यार 2 दिन से ना, पिछले इसमें वेबसाइट पे कुछ इशू था। बहुत ही बढ़िया। बहुत वेट किया आपके आने का। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। डेली डेली ईवीएस होगा। इस मंथ का जो कोर्स है वो ईवीएस है, अगर मैं बात करूँ अनअकैडमी की तो। और ईवीएस पर पेडागोजी प्लस जो आपका ईवीएस का डिस्कशन है टॉपिक्स का, वो हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए, बहुत देर हुई। बहुत बढ़िया सुभाष जी। देखिए, एक बार ये सेशन रहेगा प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट। क्लियर हुई बात? और अगर मैं बात करूं तो आप लोग पोल का यूज करेंगे। अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं या पहले से किया हुआ है, रिन्यू कर रहे हैं मेंबरशिप, तो लेट्स लर्न रेफरल कोड का जरूर यूज कीजिएगा। और मतलब आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट 3 मंथ्स का मेंबरशिप आप लें एक साथ, क्योंकि उसमें वैसे भी वो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसमें डिस्काउंट लग करके आसान हो जाएगा। और दूसरा, एक कंप्लीट इसके बाद अगर हम वहां, मतलब डिस्कशन चल ही रहा है और चलेगा ही अनअकैडमी पर। ठीक, तो ये एक बार देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। कौन सा स्टेटमेंट है एक बार देख लीजिए। ऑप्शन है, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे। भाई जो एलिफेंट्स हैं वो 2 से 4 घंटे रेस्ट करते हैं। या फिर एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। या फिर दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। एलिफेंट्स पे हर बार क्वेश्चन आता है लगभग। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। एक बार आंसर कीजिए, कौन सा एक आंसर जो है वो आपका सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। पोल पोल लेकर के आंसर कीजिएगा। पोल लेकर के आंसर कीजिएगा। पोल में आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए। हाँ रजनी जी, मैं एकदम बेहतर हूँ। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग, और इस मंथ तबीयत थोड़ी सी ढीली रही है, इस चक्कर में बहुत लेट स्टार्ट किया है इधर भी, है ना? पोल नहीं आया। देखिए, एक बार क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन से एलिफेंट, जो स्टेटमेंट है कौन सा वो सही होगा एलिफेंट्स के बारे में। ठीक है बात। तो एलिफेंट्स डू नॉट, हमने कहा कि आंसर जो है वो थर्ड होना चाहिए। ठीक, क्यों होना चाहिए थर्ड?
बहुत बढ़िया मोहम्मद। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। क्यों होना चाहिए थर्ड? क्योंकि बी ऑप्शन गलत है यहाँ। एन अडल्ट एलिफेंट जो एक बड़ा हाथी है, वो 100 किलोग्राम तक यानी 100 किलो यानी 100 केजी तक जो लीव्स एंड ट्विग्स हैं, झाड़ियां और पत्तियां हैं, उनको खाता है, ना कि 200 किलोग्राम। देखिएगा एनसीईआरटी में हमने ये पढ़ा है और इस मंथ भी हम अच्छे से रिवीजन करेंगे अगर हम बात करें अनअकैडमी की तो। अगर मैं बात करूं तो 200 किलोग्राम की लीव्स एंड ट्विग्स को नहीं खाएगा 100 किलोग्राम, यानी कि वो हल्का सा ट्वीक करेगा आपके ऑप्शन में और आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि ये बात तो मैंने पढ़ी थी और ऐसा तो था, लेकिन नंबर में क्या हुआ, बस एक एक की जगह दो लगा दिया और गलतियां होंगी फिर। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, ये बात सही है, हमने डिस्कस भी किया था, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और मैंने ये कहा भी था कि अगर हम भी इतना ही सोने लग जाएं तो कितना ज्यादा हम काम करेंगे फिर। ठीक। दे लव टू प्ले विद मड, ये भी हमने समझा था कि भाई जो मड है, जो कीचड़ है, वो उन्हें उनकी स्किन को कूल रखने में मदद करती है। बात ये भी ठीक है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, जो एलिफेंट हर्ड होता है वहां 14 से 15 साल के बाद मेल मेंबर्स छोड़ करके चले जाते हैं। जो भी ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है यानी सबसे बूढ़ी मादा हाथी, वो उनकी क्या होगी, लीडर होगी एक तरीके से। ठीक, तो वही डिसाइड करेगी, तो सी डी है इसलिए सही है। बाकी इतने लोगों ने। हाँ, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिएगा, कमेंट से थोड़ा सा बचिए और आंसर पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस सेशन है, इनमें कुछ कमेंट का मुझे नहीं लगता, अगर कोई डाउट हो तभी तभी कमेंट कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? फटाफट से आंसर करना, पोल में दे रही हूँ और पोल में आंसर कर दीजिएगा। इंटरनेशनल फेम यानी कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति की कौन सी एक वेट लिफ्टर है? इन पर क्वेश्चन बहुत बार आया है। सुनीता विलियम्स हैं, बछेंद्री पाल हैं, सूर्यामणि हैं, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी हैं। 4 ऑप्शन हैं, एक ही सही होगा, एक बार चूज कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। पोल में दे चुकी हूँ आपको, यहां से एक बार आंसर कीजिए पोल में। ग्रेट। 91% लोग सही दे रहे हैं, अभी भी 4%, 3%, मतलब 9% लोगों को जो है कंफ्यूजन है। ए और बी में कई लोग कंफ्यूज हैं। देखो, सुनीता विलियम्स की बात स्पेस के बारे में की गई है। स्पेस के बारे में सुनीता विलियम्स की बात हुई है, अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी उठा करके, यहाँ पर बात नहीं हुई है। ठीक, यहाँ पर बात अगर वेट लिफ्टर की बात करें हम, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की बाकी भी सिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश से ये हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुनीता विलियम्स की बात स्पेस के लिए तो सही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल फेम की, वेट लिफ्टर कौन है। ठीक, 29 इंटरनेशनल मेडल इन्होंने जीते हुए हैं, सही बात है बिल्कुल। बछेंद्री पाल की बात वो हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने की बात है वहां पर आएगी। ठीक, तो ये डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, सिंपल सी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है डेजर्ट ओक? फटाफट से आंसर कीजिएगा। डेजर्ट ओक जो है, रेगिस्तानी ओक, कहाँ पाया जाएगा? डेजर्ट ओक पर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। फटाफट से आंसर करना, पोल में आंसर करो। ए आबू धाबी, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, या फिर डेजर्ट ऑफ यूएई। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत बढ़िया। ग्रेट। कमेंट्स ऑफ कर दो, चलने दो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपके देखते रहेंगे। हाँ, आप सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे हम अगले 8 दिन तक। जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर होंगे उनकी प्रैक्टिस आपकी ढंग से हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं सीटेट की। और पेडागोजी में तो चीजें चेंज होती ही नहीं है, जस्ट आपको ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके दिखाएगा और कुछ भी नहीं होगा। डेजर्ट ओक की अगर मैं बात करूं, तो हमने बात की थी इसके बारे में, कुछ कुछ विशेषताएं हमने देखी थी कि इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ सिंपल सही हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बात। सेम टाइम रहेगा 4 बजे का अगले 8 दिन तक, और एक एक घंटे की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपेंथीज अ प्लांट विच हंट्स। हमने एनसीईआरटी में, अगर आपने मेरे साथ जुड़े हैं आप, या इस मंथ भी अगर अनअकैडमी पर भी जुड़ रहे हैं, तब भी हम ये चीज समझेंगे नेपेंथीज के बारे में। पिचर प्लांट भी इसको कहते हैं और बड़ा ये फेमस है एनसीईआरटी से, इससे क्वेश्चन आई थिंक 2 बार तो आया ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेपेंथीज प्लांट के बारे में, तो ये हंट करता है, शिकार करता है। पहला ऑप्शन है, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इंडोनेशिया में और मेघालय में। या फिर इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, या फिर इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स।
फटाफट से देखिएगा क्या सही है। 4 ऑप्शन से आंसर ध्यान से कीजिएगा। पोल लीजिए और आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। कितनी गलतियाँ कर रहे हो या मैंने गलती की है? नहीं, आप ही गलतियाँ कर रहे हो। क्या गड़बड़ है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जो इतनी गलतियाँ कर रहे हो? हैं? बहुत ही बढ़िया। हाँ, बिल्कुल रवि सही बात है, पोल सही है। डी क्यों होगा भई? डी क्यों होगा? कौन सी किताब में पढ़ लिया? देखो एक बार समझते हैं। वॉइस इश्यू है। और कौन-कौन से इश्यू आ गए आज? एक तो इतने दिन बाद तो सेशन स्टार्ट हुआ है और ऊपर से ये इश्यूज़ भी चल रहे हैं। कोई बात नहीं ख़ैर। देखो एक बार, देखो एक बार। डी ही होना चाहिए। देखिए एक बार, बात हो रही है पिचर प्लांट के बारे में। दिस प्लांट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में, मेघालय में, बाकी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। पिचर लाइक शेप होती है जिसमें ये कोई भी इंसेक्ट अगर इसके पास आएगा तो ये अपने आप उसको ट्रैप कर लेगा। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। ये चीज़ हमने एनसीईआरटी में देखी नहीं थी। ठीक है? इसके अलावा इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स व्हिच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। ये बात जो है गलत है। क्लियर हो गई बात? हुँ, बिल्कुल। साउंड के लिए स्मेल ये नहीं निकालता। तो ए एंड बी ही होगा इसका जो सही आंसर है। ठीक? एनसीईआरटी में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। ठीक है? तो ये बात नहीं लिखी हुई थी। ए एंड बी होगा इसका सही आंसर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। हाई फीवर विद शिवर व्हिच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। टाइफाइड होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा या फिर डेंगू होगा। मैंने आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ये जो भी बीमारी है एक बार आंसर करना। सिनकोना ट्री का जो बार्क है उसका यूज़ किया जाता है इसको हील करने में। पोल में आंसर कीजिए, कमेंट्स में नहीं। अच्छा ये पोल ही गलत है। बहुत बढ़िया। देखिए एक बार, फिर से आंसर कीजिएगा। पोल लेकर के आंसर कीजिए एक बार। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक बार मैं चेक कर लूँगी उसका। कल भी हम डिस्कस करने वाले हैं ना यही। कल भी ईवीएस मतलब ईवीएस ही चलेगा। 8 दिन तक तो जो स्पेशल क्लास है और बाकी इस मंथ का जो कोर्स है अनअकैडमी प्लस पर वो ईवीएस ही है। उसमें कंप्लीट 30 मार्क्स का डिस्कशन करेंगे हम। डेली 2 बजे से होगा सेशन 3 बजे तक। तो 1 आवर डेली रहेगा 31st तक। हुँ। कमेंट्स सभी के शो हो रहे हैं। हाँ, शुभम दुबे सेम टाइम पर होगी स्पेशल क्लास 4 बजे। आंसर होगा मलेरिया। सिनकोना बार्क जो है आपकी उससे इसको ठीक किया जाता है, ठंड लगती है और मतलब काँपेगा इंसान और बुखार होगा, हाई फीवर होगा, ठीक बी ऑप्शन। चिरौ इज़ द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चिरौक जो है वो किसकी डांस फॉर्म है? झारखंड में रहने वाले लोगों की, मिज़ोरम में, मणिपुर में या फिर मेघालय में? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए मत कमेंट्स में, पोल लेकर के आंसर कीजिए। आसानी होगी मुझे ये देखने में कि कितने परसेंट लोगों ने गलतियाँ की हैं और आप कन्फ्यूज़ किस ऑप्शन में हैं। देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ आप अच्छे से कन्फ्यूज़ हैं। देखिए एक बार। बहुत ही बढ़िया। 63% ही आंसर सही है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर 5 जुलाई को हो जाता सीटेट तो आप कितने तीर मार के आते वहाँ? जो लोग अभी ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस की नहीं है। सिंपल बात हो गई ये तो। है ना? ये तो बिल्कुल सीधे-सीधे एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन्स हैं और ये 2019 दिसंबर में आए हुए क्वेश्चन्स हैं ज़्यादातर। उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन्स को सही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं की है और जो कि अपने आप में दुःख की बात है। क्योंकि अगर इस बार सीटेट होगा और उसके बाद कब होगा, इस साल होगा भी दोबारा कि नहीं होगा, पहली बात तो एक बार ही हो जाए। तो इतना अच्छा जब मौका है और आपको पता है कि इस बार केवीएस भी आना ही है, चाहे इस साल आए, चाहे अगले साल की शुरुआत में आए। लेकिन सीटेट वालों को बेनिफिट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए यार इसको थोड़ा-सा सीरियस ले लीजिए, है ना?
आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम के लोग वो जो बैम्बू होता है, बांस पकड़ करके ये वाला डांस करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं चिरौ डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। Which one of the following should not be the objective of teaching EVS at primary level as per NCF 2005? NCF 2005 के अनुसार कौन सा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ध्यान से पढ़िएगा। To nurture the curiosity and creativity of the child, particularly in relation to the natural environment. या फिर B option, to engage the child in exploratory and hands-on activities to acquire basic cognitive and psychomotor skills. या फिर the to train children to locate and comprehend relationships between the natural, social and cultural environment. या फिर to develop precise quantitative skills among children through understanding of environmental issues. ध्यान से पढ़ लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में और आंसर कीजिए। मैंने जानबूझ करके इसको टाइप क्वेश्चंस को यूज नहीं किया है। आई हैव दीज क्वेश्चंस, बट मेन उद्देश्य ये था कि आप अगर एग्जाम में जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये स्क्रीनशॉट आपके पेपर का ही है और अगले 8 दिन तक हम ऐसे ही करने वाले हैं, आपको एग्जैक्ट वो फील आए। बिल्कुल प्रैक्टिस मान के चलिए इसको। ये मान लीजिए बैठ करके आप 100वीं बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप अगर इन क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप वहां भी गलती करेंगे। ठीक, 76% आंसर जो है आपके सही हैं। कंफ्यूज हैं आप इसमें भी। देखो सबसे आसान जो है, सबसे जो आसान है वो है ईवीएस की पेडागोजी। कोई आपके नंबर इधर से उधर कर ही नहीं सकता अगर आपने 15 नंबर में अच्छे से समझ लिया हो पेडागोजी को। जिन्हें अभी भी बहुत सीरियस इशू हो, कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, अनअकैडमी प्लस पर इस मंथ का जो कोर्स है वो ईवीएस है, कंप्लीट 30 मार्क्स का। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो 15 से 20 नंबर हैं पेडागोजी के, ये तो बिल्कुल नहीं हिलेंगे। ये फिक्स रहते हैं हमेशा ही। ठीक, अदरवाइज तो मैं ये करा चुकी हूँ ऑलरेडी, वैसे भी करा चुकी हूँ यूट्यूब पर भी। अगर देखना चाहते हो तो डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए आसानी हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव? कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? शुड नॉट तो सिंपल है, सिर्फ क्वांटिटेटिव स्किल्स इतने परसेंट, इस तरीके का मेजर करना सिर्फ आ जाए, ये उद्देश्य नहीं होता। आपकी आप अपने सराउंडिंग से क्या हो, अवगत हो। तो पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल, अगर संख्यात्मक नहीं लिखा होता, सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक नहीं हो सकता ना, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर गुणात्मक तरीके से भी समझे, सिर्फ संख्यात्मक तरीके से ना समझे। तो इसलिए आंसर जो है वो डी होगा। ठीक, क्यूरियोसिटी नर्चर होनी चाहिए। बच्चे को एंगेज करना ईवीएस में, पेडागोजी में बहुत बड़ा खेल है कि उसके सारे जो पक्ष हैं, कॉग्निटिव हो, चाहे वो आपका साइकोमोटर हो, चाहे बाकी पक्ष हो। ठीक, टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट में वो रिलेशन डेवलप कर सके। मैं कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है इससे। और आंसर कीजिएगा आप। ठीक है, आंसर कीजिएगा। अभी सिर्फ आंसर पे फोकस कीजिए। लास्ट में मैं कुछ डाउट्स भी ले लूंगी आपके। ईवीएस फॉर क्लास, बस ये मान के चलो जैसे पेपर में ही बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, सामने आपके क्वेश्चंस हैं ही। ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट विच इंटीग्रेट्स व्हाट? भाई ईवीएस 3rd से 5th का जो ईवीएस है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कौन सी चीजें संकलित हैं? पहला ऑप्शन है आपका द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, the concept and issues of science, social studies and environmental education, the concept and issues of social science and science, या फिर the concept and issues of science and environmental education। ध्यान से आंसर कीजिएगा, पोल में दे रही हूँ आपको। लास्ट में देख भी लेंगे कि आउट ऑफ कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, ये भी ऑप्शन होता है हमारे पास देखने का, तो वो देखेंगे। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से। क्या हुआ नंदिनी? वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बातें की करते हो आप। स्वप्निल, दुनिया है गोल, यूज कीजिए पोल। बहुत बढ़िया, शाबाश। इतनी क्रिएटिवली कहाँ से लाते हो हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। बाकी क्वेश्चंस बंद कर दीजिए, मैं कमेंट्स डिसेबल कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, इसमें भी गलतियां हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, हर साल पूछा जाता है ऑलमोस्ट। 3rd to 5th, देखिए पहले हमें यहाँ समझना होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इश्यूज हैं साइंस के यानी विज्ञान के, सोशल स्टडीज के और एनवायरमेंटल एजुकेशन के, तीनों सब्जेक्ट को मर्ज करके ईवीएस बनाया हुआ है प्राइमरी लेवल पर 3rd to 5th लेवल में। कैसे देख लेते हैं एक बार। देखो दो तीन चीजें हैं, ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज,
ठीक, पर्यावरण अध्ययन। क्लियर हो गई बात? इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक है साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, उनके भी आप देखेंगे आपने समाज के बारे में कितने सारे चैप्टर्स हैं जो सेंसिटाइज़ करते हैं बच्चे को, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और आपका साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट, तीनों के जो इश्यूज़ हैं उनको इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके पढ़ाया जाता है ईवीएस के ही अंदर। कौन-सी क्लास से कौन-सी क्लास तक? 3rd टू 5th तक। और 1st और 2nd में आपकी एनसीईआरटी बुक है ही नहीं, यानी कि 1st और 2nd पर ईवीएस की बुक नहीं चलती। लैंग्वेज और मैथ्स के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाया जाता है, अलग से बुक नहीं है। ठीक बात? और 3rd टू 5th में ये तीनों सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया जाता है ईवीएस में। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। बी ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस? कमेंट्स में कर ही देती हूँ एनेबल। ऐसा लगता है कि क्या हुआ? पोल रॉन्ग हुआ? कैसे कैसे कैसे? पोल गलत है, क्या गड़बड़ हुई? एक बार फिर से कर लो, आंसर गलत है तो सही कर देते हैं। कीजिए आंसर। बहुत ही बढ़िया, है ना? अभी भी 3% लोग ऐसे हैं आंसर बताने के बाद, डिस्कस करने के बाद भी गलती कर रहे हैं। मतलब महान हैं आप, ऐसे काम मत करो। ये मान लो पेपर का टाइम जा चुका है, अब तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी, मतलब आप एक्स्ट्रा में तैयारी कर रहे हो और उसके बाद भी अगर इतनी गलतियां हैं तो कर लो तैयारी, फिर आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो, है ना? दीपिका सही है। ठीक है बात आप लोगों की। ये रीटा चक्रवर्ती आ चुकी हैं प्रथम, द्वितीय आए हैं आयुष गुप्ता और अंशिका आई हैं थर्ड। ठीक, ऐसे तृतीय। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस? ईवीएस के विषय में अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात सही है, ट्रू है? पहला ऑप्शन है ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1st टू 5th, सिर्फ 1 से 5वीं तक पढ़ाते हैं ईवीएस। या फिर फॉर क्लासेस 1 एंड 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। या फिर फॉर क्लास 2nd, 3rd एंड 4th issues and concerns of EVS are taught through language and mathematics। या फिर for classes 1 and 2 concerns and issues of EVS are taught through science and social science। 4 ऑप्शंस हैं, सही एक ही होना है क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा जो आपको नंबर दिलवाएगा। थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा, पोल में आंसर कीजिए, पोल में आंसर कीजिए। वाह वाह गौरव सिंह जी, वाह वाह। ये शायरी को छोड़ करके आंसर पे आ जाइए अभी के लिए, है ना? होगी अवेलेबल, मिल जाएगी। कोई बात नहीं शिवाली, जब हमारे अंदर विभिन्नताएँ हैं, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए उस चीज़ को। वाह निशा वाह! थैंक यू वेदांग। हाँ, ये शायरी छोड़ के पढ़ाई कर लो, नहीं तो शायरी ही करनी पड़ेगी जीवन भर, है ना? और अकेले शायरी से चलेगा नहीं क्योंकि शायरी में भी इतने आप उस्ताद नहीं हैं, नहीं तो अपने बना रहे होते। ठीक? तो फॉर क्लासेस 1 एंड 2 ईवीएस इज़ टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ 1st और 2nd क्लास की, यानी कक्षा 1 और 2 में अभी मैंने डिस्कस किया था, ईवीएस की बुक अलग से नहीं होती। आपकी जो भाषा है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसी में ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स को और मैथ्स में ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करके समझा दिया जाता है पहली दूसरी कक्षा में। 3rd से स्टार्ट होता है ईवीएस अगर हम ऑफिशियली देखें तो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो कमेंट्स बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं सारे आंसर कर पाऊँ, नहीं तो आप लोग होगे परेशान। स्लाइड नहीं आ रही। हाँ, रिवीजन नहीं करोगे, देखो ईवीएस का खेल यही है, तभी मैं कह रही हूँ, नहीं तो ये बैच आता ही नहीं है इस बार भी अनअकैडमी प्लस पर, कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं 3rd टू 5th की। होता क्या है, मल्टीपल रिवीजन्स चाहिए तभी याद रहेंगी डिटेल्स। और अगर मैं बात करूँ पेडागोजी की, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट एक डिस्कशन होगा। ये 8 स्पेशल क्लासेस तो हैं ही, इसके अलावा इस मंथ में पूरा एक 17 घंटे का बैच है प्लस पर। तो जिनको ऐसा लग रहा हो, कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो और खुद पढ़ने का मन ना हो, रिवीजन करना हो मेरे साथ में बैठ के, तो आप प्लस जॉइन कर सकते हैं। लेट्स लर्न रेफरल कोड ऐसे यूज़ कर लीजिएगा, #प्रमोशन। देखिए एक बार, चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। दिस इंडिकेट्स दैट जो बच्चे हैं उनको ईवीएस में एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। मतलब कि
खोज करने का, एंगेज होने का एक्टिविटीज़ में, अपने वातावरण को देखने का, समझने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? ईवीएस रट्टे लगा करके समझा जाता है, याद किया जाता है, या फिर ईवीएस इज़ लर्न्ड थ्रू इन्फॉर्मेशन, चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? पोल में आंसर कीजिएगा, यहाँ मत लिखिए। देखिए एक बार। बहुत बढ़िया कोमल जी। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। अभी भी देखो 83% ही आंसर सही कर रहे हैं। या तो अब अगर आप पेपर में आता हुआ क्वेश्चन गलत करेंगे, कई लोग तो गलती से टच कर देते हैं। अब वो गलती से टच करने में वहां पेपर में तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपने गलती से किया था कि जान के किया था, वो तो 1 नंबर चला जाएगा। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक, और ऐसी गलतियां होती हैं, इसी चीज का हमें ध्यान रखना है, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन हमें लगता है यार ये तो हम कर चुके हैं, ये कुछ काम का नहीं है, कुछ नया करते हैं। अब कुछ नए से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो आएगा वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, और जो होना चाहिए था अच्छे से वो भी आपने किया नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ईवीएस क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, तभी बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है, बच्चे एक्टिविटी करके सीख पाएंगे। ठीक है बात? तो शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित है ईवीएस, इसलिए एक्टिविटीज का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम? 6 थीम्स हमने याद की थी, समझी थी। ईवीएस में 6 मेन थीम होती हैं, जो मेन थीम है वो है 6। ईवीएस आपका जो है वो प्रकरणों पर आधारित है। मेन थीम्स कितनी है? 6। उनकी कुछ कुछ सब थीम्स हैं। अब पूछा है इनमें से कौन सी एक सब थीम है। जनरली थीम के बारे में पूछता है, अभी सब थीम पूछी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, एनिमल्स, थिंग्स वी मेक एंड डू। आंसर ध्यान से कीजिएगा, फिर गलतियां करेंगे आप लोग। प्रियल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर डीपी आपकी। हाँ मिलेगी, मिलेगी श्रद्धा, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, है ना। रट गए सब, रटो मत, समझो समझो, यही तो खेल है ना। क्योंकि पेपर में आपको ऑप्शन सेम नहीं मिलेगा जो रट के काम चलेगा। बाकी हाँ, मैं मानती हूँ आपकी बात कि आपको याद हो गई हैं चीजें सारी, समझ लिया हमने। बहुत बढ़िया। 4 बजे से स्टार्ट हुआ है सेशन, और डेली 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं मेरे साथ, पोल में जुड़ करके। डेली 4 बजे होगा अगले 8 दिन तक, और अनअकैडमी प्लस पर जो कोर्स है वो है आपका 2 बजे का टाइम है उसका, 2 से 3 बजे तक। ठीक, वो भी डेली है। देखिए अगर मैं, मिलेगी मिलेगी पार्टी, एनिमल्स की बात करूं तो ये सब थीम में आते हैं, मेन थीम में नहीं आते। ठीक, आंसर क्या होगा? जानवर, पशु, जो आप कहना चाहें। फैमिली एंड फ्रेंड्स, भाई आप परिवार में जन्म लेते हैं, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, वाटर, ट्रैवल करेंगे, कुछ बनाएंगे भी। ठीक है बात, बिल्कुल। कितनी थीम्स थी? 6 थीम्स थी। एक बार लिखो कितनी, कौन कौन सी थीम है ईवीएस में। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत मार्क्स हैं, क्या करोगे जान के? बहुत बार बता चुकी हूँ। हम्म, क्लियर हो गई बात? बता दीजिए। नहीं, नहीं बताएंगे हम। देखो एक बार, 6 थीम्स हुआ करती थी जब हम समझते थे एनसीईआरटी में। जो भूल गए हैं उनको याद दिलाने की कृपा मैं कर दूंगी। अगर मैं बात करूं, हम परिवार में जन्म लेते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक, ये दोस्त जिनकी वजह से नंबर नहीं आते कई लोगों के। ठीक, फिर हमें रहने को भी कुछ चाहिए, यानी शेल्टर। इससे पहले पानी भी पी सकते हैं, है ना, पानी भी पिएंगे, वाटर, कहीं घूम के भी आओगे, ट्रैवल, और फूड भी आई थिंक एक थीम है आपकी, खाना खाओगे। इसके अलावा थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इस तरीके से आपकी 6 थीम्स हो जाती हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीजें हम करते हैं, इन 6 थीम्स पर सारे चैप्टर, पूरा सिलेबस बेस्ड है आपका एनसीईआरटी का। क्लियर हो गई बात यहां तक की? क्लियर हो गई? अरे बहुत बढ़िया शालिनी जी, 120 के अराउंड है। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस ऑफ एन ईवीएस टीचर? ईवीएस टीचर की के लिए डिजायरेबल प्रैक्टिस यानी कि वांछनीय, यानी कौन सी एक एक्टिविटी कराना अच्छा होगा एक ईवीएस टीचर के लिए? देखिए एक बार, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया कोमल सिंह, आंसर कीजिए। एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम्स, भाई कक्षा में बहुसांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं,
या फिर एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईवीएस। भाई आप बच्चों को एनकरेज करें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, देखो खाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अच्छा नहीं होता, ईवीएस में एक्टिविटी ज्यादा बेहतर होगी, ये एक हिंट है आपके लिए। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स, 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से थीम्स को अरेंज कर दिया जाए, या फिर रिलाइंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स, तो कौन सी एक चीज जो है वो बेस्ट रहेगी ईवीएस पढ़ाने के लिए? आंसर कीजिए, पोल का आंसर कीजिए फटाफट से। साइंस उतना अच्छा नहीं है देवांशु, नहीं हो पाएगा। देखिए एक बार, कल से वहीं चलेंगे अपनी पुरानी जगह पर, यहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल कम फील हो रहा है मुझे, आज स्पेस चेंज किया है ऐसे बैकग्राउंड। माई आंसर इज राइट, 64% आंसर सही है, बाकी के लोग जो हैं 36% वो गड़बड़ कर रहे हैं। अगर सब कुछ पढ़ी हुई चीज में भी हम गलतियां करेंगे तो फिर सही क्या करेंगे हम पेपर में, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीजें। बी मैंने डिस्कस इसलिए किया था कि हम खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, और बी में लिखा है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन रिलेटेड बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं, एक्टिविटी करके सीखे बच्चा, जहां उसके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो, यानी कि डिजायरेबल मतलब एक बेहतर प्रैक्टिस आप मानेंगे जहां बच्चे के मल्टी डायमेंशंस को, डाइवर्स क्लासरूम में विभिन्न परिपेक्ष के बच्चे हैं, बहुसांस्कृतिक क्षेत्र से आते हैं। अगर आप देखेंगे एक क्लास में आपको एक बच्चा तमिलनाडु का मिल जाएगा, एक बच्चा आपको ऊपर नॉर्थ इंडिया से मिल जाएगा, उत्तराखंड से, एक बच्चा किसी और स्टेट से मिल जाएगा, यानी मल्टी कल्चरल क्लासरूम है, डाइवर्सिटी है। ठीक है बात? कौन सी बुक में आंसर बी है? एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गलत है वो आंसर्स अगर आप समझ रहे हैं तो। और अगर मैं बात करूं वो नेपेंथीज वाले की भी, उसका भी ऑफिशियल आंसर ए और बी ही दिया हुआ है, अगर आप बात करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, और मैं अगर बात करूं एनसीईआरटी भी छोड़ो, अगर ऑफिशियल आंसर की बात करोगे तो आंसर जो है उसका भी ए एंड बी ही होगा, और यहाँ पर भी अगर आपने किसी किताब में पढ़ लिया है तो गलत दिया हुआ है, अगर आप ऑफिशियल आंसर की चेक करेंगे और वैसे भी आप अंडरस्टैंडिंग लगा के देखेंगे तो डाइवर्स क्लासरूम में मल्टीकल्चरल बच्चों को डील करना ज्यादा अच्छा है, सिवाय कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने से। ठीक है बात? बहुत बढ़िया। एमपीटेट के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है आई थिंक, या एक मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है अनअकैडमी पर, एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा जितने लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन? भाई ईवीएस की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में कौन सी एक चीज जो है वो हेल्प करेगी बच्चों की समझ पैदा करने में? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस, या फिर डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आंसर कीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी एक चीज बेहतर रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों की नॉलेज कंस्ट्रक्ट कराने में ईवीएस में? एक्टिव पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, या फिर टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस? क्या होना चाहिए आंसर? ध्यान से आंसर कीजिएगा, नहीं तो फिर गलतियां होंगी। पोल लीजिए, आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है आज। 81% आंसर सही है, 12% लोगों को सी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि जो हमने पढ़ा है उसको हम मल्टीपल टाइम्स जब तक, क्योंकि गाना तो है नहीं, आपने गाना था आपने सुन लिया और हमेशा के लिए याद हो गया, उसको भी आप मल्टीपल टाइम्स सुनते हैं। तो यहाँ तो बात पढ़ाई की है, और फिर ऑप्शंस आजकल ऐसे देता है कंफ्यूज करके कि आपको अगर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप गलती करेंगे। तो रिवीजन पे फोकस कीजिए, कुछ मत कीजिए। पेपर 1 के लिए अगर आप जा रहे हैं या पेपर 2 के लिए भी जा रहे हैं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से समझ लिया, सिर्फ याद नहीं किया, समझ लिया, सीटेट आपका रोक नहीं सकता कोई। ठीक, तो आंसर जो है वो डी गलत है यहाँ ऑप्शन में। डेस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ये साफ साफ लिखा हुआ है, पेडागोजी मैंने भी आपके साथ डिस्कस की थी, अभी दोबारा से एक बार रिवीजन भी करेंगे अनअकैडमी पर, कि डेफिनेशन को इग्नोर किया जाता है। डेफिनेशन मेन पर्पस नहीं है कि परिभाषाएं सारी रट जाएं, आपको एक्टिविटीज आनी चाहिए। तो बुक में डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन पे ज्यादा जोर नहीं देते हम, आप बुक देखेंगे तो बहुत आसानी से लिखी हुई है। टेक्स्ट बुक्स जो है ईवीएस की वो अच्छी हैं, मदद करती हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का होना चाहिए, और कम्युनिटी मेंबर्स, जैसे किसी डॉक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उनको आप लेकर के आ सकते हैं, फार्मर के बारे में आप बात कर रहे हैं तो फार्मर को आप लेकर के आ सकते हैं क्लासरूम में। तो ए बी एंड सी तीनों सही हैं, ए सी डी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो गलतियां ना करें। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू,
ईवीएस में आप बच्चों को सक्रिय रूप से एंगेज करा सकते हैं किस एक चीज के माध्यम से? नैरेटिव्स के माध्यम से, वृत्तांत बता करके, स्टोरीज के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन करके टीचर, या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब करके दिखा देंगे आप चीजें। आंसर कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से आंसर कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत गलतियां करते हो भाई। पेपर देने चले जाते तो क्या होता है? वो तो सीटेट को भी समझ आ गया कि अभी और पढ़ने की जरूरत है इनको, है। सही है। देखो एक बार, नहीं कमेंट्स में ले नहीं रही हूँ क्योंकि डिस्कशन इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक। और करा देंगे, डिस्कशन करा देंगे। देखो ये जो 8 क्लासेस हैं, इनमें जितना भी हो पाएगा वो तो कराया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चंस हैं वो हो ही जाएं सभी प्रकार के। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, जो बच्चे हैं वो ईवीएस की लर्निंग में कैसे एक्टिवली एंगेज हो सकते हैं। नैरेटिव्स होती हैं, वृत्तांत बताना, कहीं आप गए उसकी घटना के बारे में बात हो रही है, स्टोरी सुनाना बहुत ही अच्छी चीज होती है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द टीचर। बातें ठीक थी, बट हमें चारों ऑप्शन चूज करने का मौका है नहीं हमारे पास, ठीक है बात। और सिर्फ एक्सप्लेनेशन, ईवीएस में एक्सप्लेनेशन की जगह हम एक्टिविटी को फोकस करते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव हो उतना अच्छा है। तो ए एंड बी यहाँ ज्यादा बेहतर हैं अगर चारों ऑप्शंस की बात करें। इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस पूछा है, बच्चों को एंगेज कैसे करोगे? पढ़ाने की बात नहीं हुई, एंगेज कैसे करोगे, जहां पर उनके सबसे ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए आंसर ए और बी ज्यादा बेहतर है सी और डी से। यहाँ एंगेजमेंट कम है बच्चे का, टीचर का ज्यादा है, ठीक। तो सी और डी नहीं होंगे, ए एंड बी सिर्फ और सिर्फ आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन इज और आर develop creativity of children, develop observation and design skills of children, develop aesthetic sense of children। क्या होगा इसका आंसर? सोचिए, समझिए और आंसर कीजिए। अगर हम बात करें, पूछा है कि जो टीचर है वो एनकरेज करती हैं बच्चों को एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, पिक्चर्स बनाने के लिए अपने आप से, तो इससे बच्चों की क्रिएटिविटी या ऑब्जर्वेशन या फिर एस्थेटिक सेंस, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बात, देख लिया ऐश कपूर कमेंट आपका। डाउट्स क्लियर स्पेशल क्लास में नहीं हो पाएंगे, वो प्लस पे ही हो पाएंगे क्योंकि स्पेशल क्लास में बहुत सारे लोग हम होते हैं एक साथ जुड़े हुए। और जो कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं वो मैं देखने की कोशिश करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ईवीएस टीचर के, जो बच्चों को किस चीज पे फोकस कराए, एनकरेज करे कि वो एनिमल्स को देखें, उनकी पिक्चर बनाएं अपने आप से। तो क्रिएटिविटी तो ऑब्वियसली डेवलप होगी। ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, ऑब्जर्व करेंगे और वो बनाएंगे। एस्थेटिक सेंस बेहतर होगा, ठीक। तीनों ही चीजें सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। ईवीएस में सीखने के लिए कौन सा एक रिसोर्स इफेक्टिव है, प्रभावी है? फैमिली मेंबर्स के थ्रू सीखना, कम्युनिटी के मेंबर्स के थ्रू सीखना, न्यूज़पेपर के थ्रू सीखना, या क्लासरूम के थ्रू सीखना? फटाफट से आंसर कीजिएगा, देन विल मूव फर्दर। ध्यान से आंसर कीजिएगा। देखो पूछा कुछ नया नहीं है, बट ऑप्शन ऐसे दे देगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपने सिर्फ याद किए हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप गलत करके आएंगे 100%। क्योंकि उन्होंने बोथ, ये नया स्टाइल है आजकल पेपर का, डी ओनली, सी एंड डी ओनली, ए बी एंड सी, इस तरीके से पूछेगा कि आपको कंफ्यूजन हो ही जाएगी ना होते हुए भी। तो इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट मस्ट है, मस्ट, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मस्ट है।
बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, ईवीएस में 29 आए थे। अरे वाह! बहुत बढ़िया मुद्रिका। मैं बेहतर हूँ सुष्मिता जी पहले से। आप तो शायद प्लस पर भी हैं, नाम याद हो जाता है मुझे वहाँ। हुँ, श्रद्धा मैं अच्छी हूँ। पोल में आंसर कीजिए। देखिए एक बार, अगर यहाँ बात की जाए। हुँ, मैं भी प्लस में हूँ। हाँ, मतलब जितने भी लोग हैं, अब मैं किसी-किसी को ही देख पा रही हूँ। निहारिका हाँ, बिल्कुल हो आप। देखो एक बार, अगर मैं बात करूँ, इनमें से कौन-सा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, संसाधन है, जिसके माध्यम से ईवीएस में लर्निंग होगी? फैमिली मेंबर्स, बिल्कुल अच्छी बात है, परिवार के सदस्यों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, कहानियाँ सुन सकते हैं अपनी दादी-नानी से, समुदाय के सदस्यों से। सॉरी, सॉरी। समुदाय के सदस्यों से, यानी कि कम्युनिटी मेंबर्स से आप अच्छे से सीख सकते हैं। समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी क्या है, एक रियल रिसोर्स है। क्लासरूम तो अपने आप में होता ही है, वहाँ तो ये रिसोर्स नहीं है, क्लासरूम में तो आप हैं ही, ठीक? तो ए, बी और सी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए डी को हम यहाँ स्किप कर जाएँगे। ठीक है बात? अब यहाँ ना इस बात पे परेशान मत होना कि डी भी हो सकता था, हमें क्या मतलब, लेकिन हमें तो चारों ऑप्शन दिए नहीं, अब चारों नहीं दिए तो कोई एक ही चूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल हमें अपनी इंटेलिजेंस लगानी है, और इंटेलिजेंस भी कौन-सी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ताकि हम सही आंसर तक पहुँच सकें, वहाँ विद्वान बनने की कोशिश ना करें। नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। Which of the following principle of learning is followed in EVS? एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन में कौन सा एक सिद्धांत फॉलो किया जाता है पढ़ाने के लिए? ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, या फिर अननोन टू नोन, या नोन टू अननोन? फटाफट से आंसर कीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आसान है, इसमें भी 72% ही सही है। ध्यान से आंसर क्यों नहीं करते हो? कौन सी ट्रेन छूट रही है? 30 सेकंड का टाइम मिलता है पोल में। न्यू सेशन कब से स्टार्ट है? 15th, परसों से स्टार्ट हो जाएगा आपका जो प्लस का बैच है, ये ईवीएस का एक कंप्लीट बैच है, जिसमें हम 17 घंटे का बैच है, डेली 2 बजे से 3 बजे तक। सारे टॉपिक्स को, जो भी एनसीईआरटी है पूरी, और फिर आपकी पेडागोजी को रिवाइज़ करेंगे अच्छे से। मतलब रिवाइज़ क्या, जो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, डाउट वगैरह भी क्लियर हो पाएँगे, क्वेश्चन्स वगैरह भेज पाएँगे आप लोग। हाँ, होगी क्लास तो आज उधर भी होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया शालिनी जी, फर्स्ट टाइम जुड़े हो आप। देखो, नोन टू अननोन जाते हैं हम हमेशा, बच्चों के लिए तो स्पेशली। नोन टू अननोन जाते हैं हम, जो बच्चा जानता है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे आप उसको लेकर के जाते हैं कहाँ? नई चीज़ की तरफ, जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जो अननोन हो, जिसको आपको सिखाना है, ठीक? तो ये सिंपल होता है, इसमें और कुछ है ही नहीं जानने को। एक बार आंसर कीजिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, इस लिस्ट को देखिए। टॉर्टॉइस यानी कछुआ, क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल, क्रो यानी कि आपका कौआ, डक और फिश। इन दिस लिस्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? दूसरों से कैसे अलग है कोई एक? फिश अलग है, क्रो अलग है, क्रोकोडाइल अलग है, टॉर्टोइज अलग है। आंसर कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ऑब्जर्व करके आंसर देना है। पोल में आंसर कीजिएगा, फटाफट से आंसर लिखिए। प्रियल, एक बार ऑप्शन चूज कीजिए। बहुत बढ़िया, 97% आंसर जो हैं इसमें आपके सही हैं। बहुत ही खुशी हुई ये जान करके कि 97% आंसर जो हैं वो सही है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, दिसंबर के क्वेश्चन्स हैं, इनमें भी गलतियाँ कर रहे हो, प्रीवियस ईयर की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर ये भी आपने अच्छे से एनालाइज़ कर लिया, तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि बहुत ही बढ़िया। तबीयत तो ठीक है यार, बेहतर हो जाएगी धीरे-धीरे। इस मंथ थोड़ा हिसाब गड़बड़ा गया है। देखो एक बात, क्रो जो आपका कौआ है, वो कैसे अलग है बाकी से? ये सब पानी में रह सकते हैं। टॉर्टॉइस हो, चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे वो आपका डक हो, चाहे वो फिश हो। लेकिन कौए को, यानी कि क्रो को आप पानी में रखेंगे तो मर जाएगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो हम पढ़ते थे बचपन में, बी ऑप्शन सिंपल है, अलग है बाकियों से। नहीं, प्लस में सीडीपी नहीं करेंगे भई। आंसर में कन्फ्यूज़न है तो प्रैक्टिस के लिए देखेंगे नेक्स्ट मंथ, या तो एक अलग से बैच ले आएँगे।
जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकें। कॉलम 1 एंड 2 अभी तो ये स्पेशल क्लास में ही कोशिश करो कि ये वाले सेशंस में जुड़ पाओ। प्रियंका डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार कॉलम 1 और कॉलम 2 इसमें बहुत गलतियाँ होंगी, ध्यान से कीजिएगा। बिल्कुल सही बात है, दिसंबर में 1 दिन पहले हमने पेपर से पहले ये सब डिस्कस किया था और पेपर में आ गया सब कुछ। बिल्कुल। देखो एक बार, हांगकांग सिटी या स्टेट हुआ, इसकी कोई विशेषता देखिए क्या होगी? हमने देखा था क्या होगी? पता नहीं, एक बार आंसर ही कर दो आप लोग। केरला में क्या होगा? ये देखो एक बार। कश्मीर में क्या होगा? ये भी देखो। है ना? आंसर कीजिएगा थोड़ा-सा संभल करके। पोल का यूज़ कीजिए और आंसर कीजिए फटाफट से। थैंक गॉड बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और सही आंसर दिया है ना? देखो एक बार, आंसर बी ही सही है, जिन्होंने भी बी आंसर किया है, उनकी बात सही है। बस क्यों सही है ये थोड़ा-सा हमें पहचानना होगा। देखते हैं एक बार, आंसर टिक नहीं हुआ। अच्छा, मिस हो गया होगा। देखो एक बार, लो फिर से कर लो, खुश हो जाओ। ठीक, कन्फ्यूज़न हो गया, अभी क्लियर हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? अब तो सबने सही आंसर कर दिया ना, जिन्होंने गलत भी किया था वो 64% लोग थे, जिन्होंने सही किया था 61% ने। अभी 97% सबको आंसर आता है। सही है, बहुत बढ़िया, गज़ब करते हो। फर्स्ट क्लास है शिवांगी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ऐप जल्दी आ जाएगा यार, शायद इस मंथ। होगी क्लास होगी उधर। देखिए एक बार, अगर मैं बात करूँ, तो बात हो रही है हांगकांग की। हांगकांग में क्या होगा? कुक्ड स्नेक्स, वो एक लिंग हू फेन डिश आपको याद होगी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ए जो है वो 5th के साथ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ तो ए 5th के साथ बहुत जगह पे रिलेटेड है। फिर केरला की बात होगी, केरला में क्या है? केरला में बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी। टैपियोका मतलब साबूदाना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया जाता है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल मतलब वो जो आपका सरसों का तेल है, उसमें फिश को पका करके खाया जाएगा। ठीक हो गई बात। गोवा में छोले-भटूरे तो नहीं मिलेंगे ख़ैर, बट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। आप देखते हैं कोकोनट जो है नारियल बहुत सस्ता मिलता है इधर, जहाँ पर भी बीच वग़ैरह होते हैं, गोवा में स्पेशली, तो वहाँ फिश को कोकोनट ऑयल में पका करके खाया जाता है। तो इसलिए जो कॉम्बिनेशन है वो बी ज़्यादा बेहतर बनेगा। देख रहे हो, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, लेकिन ऑप्शंस इतने टिपिकल बना दिए हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, ऑप्शंस से क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जाता है। तो कृपा करके बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, सेम टॉपिक से आप आंसर नहीं कर पाएँगे, इस तरीके से ऑप्शन बना दिए जाएँगे। तो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट बनेगा वो आजकल ऑप्शंस के थ्रू बनाया जाता है, टॉपिक तो वही है क्योंकि एनसीईआरटी में ही आना है। 2011 से और 2019 तक सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है आपका, क्या होगा फिर? ऑप्शंस मुश्किल बनाएँगे। देखिए एक बार, हाँ, बिल्कुल श्रेया, ऐसे छोले-भटूरे दिल्ली में मिलेंगे और घर आइएगा, खिलाएँगे कभी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क? झटके से, ऐसे झटके से आगे-पीछे कौन करेगा अपनी गर्दन, कौन-सा एक पक्षी? पहला ऑप्शन है आउल, दूसरा ऑप्शन है क्रो, तीसरा ऑप्शन है बारबेट यानी बसंत कौरी, बरबेट या फिर मैना। 4 ऑप्शन है, एक ही सही होना है। फटाफट से आंसर कर दीजिए। कौन है ये जो कह रहे हैं आदित्य सिर्फ लड़कियों का कमेंट लेते हो? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई जेंडर बायसनेस नहीं चलती है। पता भी नहीं होता है कि किसका कमेंट पढ़ रही हूँ, बाद में नाम पढ़ती हूँ। बताओ एक बार। हाँ, दीपांशी, ये एक अलग सेटिंग अरेंजमेंट कराया गया है इसी रूम में, तो होपफुली जल्दी ही पीछे आपको ग्रीन स्क्रीन देखने को मिलेगी।
अच्छा, डाइट नवादा, बहुत बढ़िया जी। नाम क्या है आपका? मुकेश। बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका। देखिए एक बार, आंसर क्या है? मैना। इसमें हमने आंसर आउल लगा दिया था ज्यादातर लोगों ने, बट आउल क्या है, वो 180 डिग्री घुमा लेगा या पूरा बहुत हद तक अपनी गर्दन को पीछे मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ बात पीछे मूव करने की नहीं हुई, झटके से गर्दन आगे पीछे करने की हुई है। और ये जो आंसर है इसका, ये मैना होगा। ठीक, वो तोता मैना की कहानी जो बचपन में सुनते थे हम, वही वाली मैना है ये। ठीक, तो ये है आज की कहानी। कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने भेजे हुए हैं उनको मैं ले लेती हूँ, है ना। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ही। और बी योर ओन कांस्टेंट। कल मिलेंगे 4 बजे, यही अनअकैडमी प्लस पर ही, स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लासेस सभी के लिए फ्री होती हैं, और ये कुछ 8 क्लासेस हैं मेरी इस मंथ में। ठीक है बात। और लेट्स लर्न रेफरल कोड आप यूज करेंगे, अनअकैडमी आपको डिस्काउंट अवेलेबल कराएगा। और आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 मंथ की मेंबरशिप लीजिए आप। उसमें मतलब डिस्काउंट तो ज्यादा होता ही है, बहुत सही बैठ जाता है। अगर वो देखा जाए, एक बार आप उसको चेक कीजिएगा बेसिकली, है ना। आफ्टर ये रेफरल कोड यूज करके तब देखिएगा, वो डिस्काउंटेड फी दिखाएगा। तो उस हिसाब से बाकी मेरा डिस्कशन चलता ही है। हर मंथ एक ना एक कोई कोर्स आएगा ही, जिसमें कभी ईवीएस कर रहे हैं। वैसे इंग्लिश पेडागोजी मैंने पिछले 3 महीने में बहुत अच्छे से कराई है, फिर से रिवाइज कराऊंगी, है ना। तो वो डिस्कशन होता है। अगर आपको लगता है कि एक पर्सनलाइज्ड कंफ्यूजन या एक कॉन्फिडेंस, या फिर लगता है कि भैया डाउट क्लियरिंग ज्यादा अच्छे से हो जाए, तो ये चीज बहुत ज्यादा काम करेगी। अदरवाइज तो सब कुछ मैं अवेलेबल ऑलरेडी करा चुकी हूँ, और कराती ही रहती हूँ टाइम टाइम पे। बट एक वो कॉन्फिडेंस के पर्पज से, और एक एक चीज थोड़ा सा स्लो पढ़ने के पर्पज से, रिवीजन अच्छा हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स, उसके हिसाब से ठीक रहेगा। ठीक है बात। अब मैं कुछ क्वेश्चंस उठा लूं आप लोगों ने जो भेजे हुए हैं। गौरव सिंह राजपूत ने क्वेश्चन भेजा है। देखिए एक बार, हाँ 9 बजे मिलेंगे बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज। ईवीएस में बच्चों को एंगेज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी? नैरेटिव्स, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, या क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन? तो आंसर कीजिए। देखो, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक नहीं होगा, पहले आप ही आंसर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कीजिए आंसर। आंसर नहीं दिया है मैंने पूल में। ये आया हुआ क्वेश्चन 2018 में आया था। अब तो मुझे लगता है सीटेट के सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठ गए हैं मेरे ही, है ना। कि ऐसा लगता है कि पता नहीं खुद बनाए हो। ज्यादा हो गया। खैर, आंसर कीजिए। हाँ, टिक किया नहीं है मैंने, आप लोग देंगे ना इसका आंसर, इसलिए टिक नहीं किया है। बहुत ही बढ़िया, गजब करते हो, बहुत बढ़िया। सही है, सही है, सही है। आदित्य, बहुत ही बढ़िया। कल मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे आराम से, कोई इशू नहीं। एसएसटी मुश्किल है। केवीएस का क्लास एक बार सीटेट हो जाए, फिर केवीएस के लिए इंग्लिश का बैच शुरू हो जाएगा इधर अन अकेडमी पर ही, इंग्लिश ग्रामर का। तो तभी मैं बोल रही थी 3 मंथ की अगर मेंबरशिप ले रहे हैं तो वो बेकार नहीं जाएगी, हेल्पफुल ही रहेगा। और सभी टीचर्स, जितनी भी पूरी टेट कैटेगरी है, कोई भी एग्जाम टीचिंग का, सारे टीचर्स एक ही मेंबरशिप से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टीचर के लिए या फिर अलग अलग कोई कोर्स लेना हो। सिर्फ आपने एनरोल किया एक कैटेगरी में, जितने भी टीचर्स हैं जिस भी एग्जाम के लिए, वो सारे देख पाओगे। देखो एक बार, आंसर होगा इसका नैरेटिव्स। ईवीएस में नैरेटिव्स बहुत सही रहते हैं, किस्से कहानियां जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे बजाय की डेमोन्स्ट्रेशन से। क्यों? क्योंकि बच्चा इमेजिनेशन भी करता है, कल्पना, है ना। वो उसके सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व हैं यहाँ नैरेटिव्स में या स्टोरीज में। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये देखो, सीडीबी का क्वेश्चन भेजा हुआ है स्वप्निल ने। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय प्याजे? देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो ईगो सेंट्रिक स्पीच को उन्होंने अहम वो इंपॉर्टेंस नहीं दी। देखो, ये दो क्वेश्चंस अलग अलग हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कौन से 4 एलिमेंट हैं जिनमें प्याजे ने शामिल नहीं किया किस एक चीज को, तो वो लैंग्वेज है जिसको शामिल नहीं किया। ठीक है। लेकिन जब पूछे आपको कि लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में किस चीज को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, दैट मीन्स ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात हो रही है। ठीक है। अगर ओवरऑल पूछे तो आप यहां चले जाते लैंग्वेज के साथ। तो सी ऑप्शन इसका सही है। और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इस पे सालों की रिसर्च लगी है जानने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा हरिंदर जी आपका, आप कह रहे हैं शुड बी एबीडी एज इट इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या है वो बताइए, तभी हम बता पाएंगे कि क्या चीज पूछी है आपने। दी आज आपने कितने क्वेश्चन कराए हैं? अच्छा, पोल पे एक बार देख लेंगे कि फर्स्ट कौन आया है। अभी लीडर बोर्ड में दिखा दूंगी कितने क्वेश्चन कराए। मेरे ख्याल में 20 प्लस ही होंगे, 20 प्लस ही होंगे। मैंने चेक नहीं किया। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, यहाँ ऑप्शन होता है अनअकैडमी पर, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। व्यू पीडीएफ आएगा कुछ देर बाद सेशन एंड होने के बाद, और वहां आपको फ्री पूरा पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। जो मैंने लिखा हुआ है वो भी मिल जाएगा इवन। तो वहां देख लेना एक बार कितने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, एक बार पोल चूज कर लो, ए ऑप्शन चूज कर लेना सारे, पता लग जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है, और टॉप 10 का पता लग जाएगा लिस्ट का, कि जिन्होंने सबसे पहले सही सटीक आंसर्स दिए हैं। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, 1% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन चूज किया है, मतलब कह करके भी सही आंसर नहीं चूज कर रहे हो हैं। कहाँ लेके जाओगे इस प्राइड को, हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वी ऑल आर बेस्ट। डॉली कुमारी, बहुत खुश हैं डॉली आज, हैं? क्या मिल गया ऐसा? कौन सा ज्ञान की प्राप्ति हुई है? देखिए एक बार। तो आउट ऑफ 23 क्वेश्चंस स्कोर, प्रथम आई हैं ऋतिका चक्रवर्ती, सेकंड यानी कि द्वितीय आई हैं पूजा मित्तल, असीमा दास आई हैं तृतीय, फिर चतुर्थ है हमारे नियो, है ना? और पंचम हम कहते थे स्वाति गुप्ता, फिर षष्ठम होता था सौरभ, और फिर सप्तम डॉली, अष्टम होता था तब्बू, होता नहीं था मतलब तब्बू है अष्टम, और नवम होता था अमिता, है ना? और दशम आई है साक्षी। वाह वाह वाह! तो आज संस्कृत का हमने पूरा भरपूर, जितनी हमें आती थी हमने सारी लगा दी, है ना? तो तो इतना ही हो पाएगा। टॉप 10 लर्नर्स को हमारी तरफ से बधाई। 4 बजे डेली होंगे रेणुका अगले 8 दिन तक, और अनअकैडमी प्लस पर भी 2 बजे का टाइम है वहाँ, जो भी लोग जॉइन कर रहे हैं। कल होगा 4 बजे, 4 बजे मिलेंगे। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ डिस्कशन में, कल और ज्यादा आएगा। आज बहुत दिन के बाद कंटिन्यूटी थोड़ी सी बनी है। मैं लास्ट मंथ के बाद आज ही सेशन स्टार्ट हुआ है। इस महीने मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रही, मैं सेशन ले नहीं पाई, है ना? तो कल से मिलेंगे, कल मिलेंगे 4 बजे, और थोड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे। आज थोड़ा सा बहुत बढ़िया। चलिए फिर टेक केयर, कल मिलते हैं। सेशन पसंद आया हो तो आप एक क्या आप वोट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलेंगे, या अभी है टाइम? कुछ और क्वेश्चंस ले लेती हूँ, कुछ और क्वेश्चंस ले लेती हूँ। हरिंदर कौर ने पूछा है, इज देयर अ टाइम गैप और लैप्स बिटवीन पोल ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल? हाँ, जैसा आप लोगों ने मुझे बताया है उस हिसाब से कई लोग कहते हैं कि लैपटॉप पे जल्दी आ जाता है इन कंपैरिजन टू आपका मोबाइल। तो ऐसा हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए। आपका इंटरनेट का भी इशू हो सकता है यदि पोल डिले होता है तो। पोल का फायदा यही है, पता लग जाता है कि कितने लोग पानी में हैं, और आपको भी पता लग जाता है कि कंपटीशन, यार किसी के द्वारा कराए गए क्वेश्चंस मत भेजा करो, ठीक नहीं लगता, है ना? किसी की पिक्चर के साथ तो एटलीस्ट मत भेजो टीचर के साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ और बताया हो और मैं फिर कुछ और डिस्कशन करूँ, अच्छा नहीं लगता, वो डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। बेशक गलती किसी से भी हो सकती है ना? तो मैं अवॉइड करूंगी अगर आप ऐसा कोई भी फोटो भेजते हैं जिसमें कोई टीचर शो होता है। आप वो पिक्चर उनकी कट करके भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया। करा दूंगी प्रतीक्षा। थैंक यू अंजलि। डियर मैथ पेडागोजी करवाइए प्लीज, निधि कह रही है। निधि बिल्कुल करेंगे। वो जो 10 वीडियोस का वादा है आप लोगों से, वो उधर आएंगी लेट्स लर्न पे, यूट्यूब पर। अभी तो हम यहाँ इस मंथ तो ईवीएस करेंगे, नेक्स्ट मंथ फिर इंग्लिश करेंगे, या जो भी एक सब्जेक्ट होगा। हाँ, सद्दाम खान कह रहे हैं, मैम मेंबरशिप के लिए डिटेल्स में बता दीजिए प्लीज, डिटेल में बता दीजिए प्लीज। आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। स्वागत है आपका, मुजफ्फरपुर बिहार से आप हैं। अगर मैं बात करूं मेंबरशिप के लिए डिटेल में, मैं कल स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड कर लूंगी। मुझे पता है कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप अनअकैडमी.com पे जाते हैं या अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां हिमांशी सिंह आप सर्च करेंगे, सर्च हिमांशी सिंह, या टीईटी कैटेगरी चूज करते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली। मेरी प्रोफाइल के नीचे आपको दिख जाएगा कि कौन सा कोर्स आया हुआ है इस मंथ में, है ना? तो आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहां वो सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब ही आता है या कुछ और, हाँ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा।
सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, आप उस पे टच करेंगे और वो आपको दिखाएगा प्राइसेज़ कि 1 मंथ का चाहिए, 3 मंथ का चाहिए, 6 महीने का या 1 साल का। 1 साल का आई थिंक ₹500 महीने के हिसाब से कुछ इतना कम पड़ रहा है मतलब, और सारे टीचर्स होंगे इसमें जितने भी आपके टीचिंग कैटेगरी में हैं, ठीक? तो आप किसी से भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ये इनका मॉडल अच्छा लगता है मुझे। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो यहाँ आप लेट्स लर्न रेफरल कोड नीचे अप्लाई करना होगा, कल मैं स्क्रीनशॉट लेके बता दूँगी, ठीक है? तो उससे वो डिस्काउंटेड फी दिखाएगा आपको। क्लियर? चलिए फिर बाय-बाय रुचिका। धन्यवाद, कल मिलते हैं। करवा दूँगी प्रीवियस ईयर, टेंशन क्यों लेते हो रजाउल? करा दूँगी यार, कोई इश्यू नहीं है। पढ़ लीजिए, जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले अफ़ोर्ड कर सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, कीजिए। पढ़ाई बुरी नहीं होती, पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं होता, है ना? टेक केयर, कल मिलते हैं। 4 बजे मिलेंगे कल।